बच्चों सबको यीशु विश्वास श्रृंखला विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 9 के किताब ईश्वर हमारे मुक्तिदाता और उसके अंतर्गत हम प्रभु की प्रकाशना के बारे में दूसरे पाठ में पढ़ रहे हैं और उसका दूसरा भाग देखने के पहले हम प्रभु को याद करें। थोड़ी सी प्रार्थना के द्वारा आज की इस क्लास को हम शुरू करें। आइए हम आंख बंद करें, हाथ जोड़ें, प्रभु से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे दिल दिमाग को प्रकाशित कीजिए ताकि हम आपको पहचान सकें। जिस प्रकार आप दुनिया में हर रूप में, प्रकृति में, सागर में, हर प्रकार के वस्तुओं में प्रकट होते हैं और उस प्रकट को हम पहचानने के लिए, उस प्रकाशना को हम पहचानने के लिए हमें शक्ति एवं बल प्रदान कीजिए और इस पाठ के द्वारा हम आपको, आपके कार्यों को पहचान सकें और उसे अपने जीवन में लागू करते हुए हम आपके अच्छे शिष्य बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, पुनः आप सबों को यीशु, हम पिछले पाठ में देखे थे पुराने विधान में कैसे ईश्वर अपने आप को प्रकट किया और आज हम देखेंगे नए विधान में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर कैसे अपने आप को प्रकट करता है। और नए विधान में प्रभु पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। यह प्रकाशना हम अच्छी तरह से प्रभु यीशु के जन्म, उपदेश, चमत्कार और विशेष करके पास्का रहस्य की घटनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म के वर्णन में कैसे प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करता है, प्रभु पिता ईश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करता है। गब्रिएल दूत ने प्रकट किया कि मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वह सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसके बारे में पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। और उसके बाद मुक्तिदाता यीशु के जन्म की खुशखबरी सर्वोत्तम चरवाहों को सुनाई गई थी, जो रात में अपने झुंड की पहरा देते थे। इस घटना को हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 8 से 16 तक हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 3 ज्योतिषियों को प्रभु यीशु के जन्म का संदेश आकाश के तारे के द्वारा दिया गया और इसके द्वारा ये दर्शाया गया कि प्रभु यीशु विश्वमंडल के राजा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 6 से 10 तक हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु को मंदिर में अर्पित किया जाता है। सिमियोन के द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है। इसको हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 32 में। प्यारे बच्चों, हम आगे देखेंगे प्रभु यीशु की शिक्षाओं में कैसे प्रभु पिता ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु यीशु अपनी शिक्षाओं के द्वारा पिता ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रकट किया है। ईश्वर प्रेम है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 8। और ईश्वर दयालु है, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36। ईश्वर क्षमाशील है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 26 में। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 5। ईश्वर हमारे साथ एक नया व्यवस्था स्थापित करता है, लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 20। यीशु ने अधिकारपूर्वक शिक्षाएं दी है जो पुराने व्यवस्था की शिक्षाओं को पूर्ण करती है। उसको हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 22 में। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख,
तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, और यदि यह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। और यीशु की शिक्षा हमें उनके और पिता ईश्वर के बीच जो अद्वितीय संबंध है उसको दर्शाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 से 9। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। प्यारे बच्चों, प्रभु की शिक्षाओं में जैसे उन्होंने ईश्वर को प्रकट किया उसको हमने देखा। अभी हम देखेंगे चमत्कारों और दृष्टांतों द्वारा प्रभु यीशु कैसे पिता ईश्वर को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु के चमत्कार और दृष्टांत लोगों के प्रति ईश्वर के प्रेम और दया को दर्शाते हैं। वे अपने या ईश्वर के सामर्थ्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वे यह भी प्रमाणित करते हैं कि प्रभु पिता ईश्वर के वो स्वरूप है, उनका एकमात्र पुत्र है। ये उन्होंने अपने चमत्कार और दृष्टांत द्वारा दिखाए हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 41 से 42 तक पढ़ेंगे। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और अगला चमत्कार या दृष्टांत कैसे वो दिखाते हैं हम देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 3 तक। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने। ये इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। बच्चों, और एक और दृष्टांत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में देखते हैं कि उड़ाव पुत्र का दृष्टांत ईश्वर का अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और दया ये अच्छी तरह से प्रकट करता है। और अभी हम देखेंगे पास्का पर्व की घटनाओं में कैसे पिता ईश्वर अपने आप को प्रभु मसीह के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा का प्रेषण पास्का की घटनाएं कहलाती है, जो ईश्वर की प्रकाशना की परिपूर्णता है। वे हमारे प्रति ईश्वर की मुक्तिदायी प्रेम को दर्शाते हैं। इस तरह ईश्वर ने स्वयं को पूर्ण रूप से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। बच्चों, अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु इस प्रकाशना की पूर्णता है। कैसे भी इस प्रकाशना की पूर्णता है। कलीसिया में हम देखेंगे प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की प्रकाशना पूरी हुई है, क्योंकि ईश्वर ने उसने अपने आप को पूर्ण रूप से
उनमें प्रकट कर दिया है। ईश्वर की प्रकाशना सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, वह संसार के अंत तक चलती रहेगी। और ये प्रकटीकरण या ये प्रकाशना कलीसिया की वचन, सेवा, संस्कार और परोपकार में प्रगतिशील है। इन सबके द्वारा ईश्वर सभी मनुष्यों को और सभी मनुष्यों से सदैव मिलता रहता है और उनसे स्थायी संबंध स्थापित करता है। और अगली बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु की प्रकाशना की पूर्णता हमारे जीवन में कैसे पूर्ण होता है। आज भी ईश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। वह इस काम को परिवार एवं समाज के द्वारा और उसमें जो होने वाली घटनाओं और गतिविधियों के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में कैसे प्रकट होते हैं। आज भी ईश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करते हैं। वह इस काम को परिवार एवं समाज की घटनाओं और परिस्थिति के द्वारा करते हैं। वह उन व्यक्तियों के द्वारा जिससे हम मिलते हैं, विशेषकर गरीब एवं जो परित्यक्त हैं उन लोगों में, और उन लोगों की सेवा द्वारा प्रभु अपने आप को हमारे द्वारा इस दुनिया में व्यक्त करता है, प्रकट करता है। इनके द्वारा, हमारी सेवाओं के द्वारा प्रकट किए ईश्वरीय संदेशों को हम जब तक जन जन तक पहुंचाएंगे और लोग ये समझेंगे कि प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है। इसमें जो चुनौतियां उत्पन्न होती है उन्हें स्वीकार करके हम सक्रिय रूप से उन सारी चुनौतियों को सामना करना चाहिए। ईश्वर की प्रकाशना के प्रति हमारे प्रत्युत्तर को हम कहते हैं विश्वास। ईश्वर हमारे अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता है, और जब हम उस चुनौती को अपनाएंगे, उस चुनौती का नाम है विश्वास। प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे जीवन आदर्श। हमारे जीवन में आदर्श क्या होना चाहिए। ईश्वर आज भी गरीबों और परित्यक्तों में अपने आप को प्रकट करता है। मैं उनमें ईश्वर की उपस्थिति को पहचानूंगा और उनकी सहायता करूंगा। अभी हम प्रश्नावली को देखेंगे। इस पाठ में 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्रकाशना क्या है। पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने अपने आप को किस तरह प्रकट किया है, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु क्रिस्त के शैशव काल के वर्णन में हमारे लिए कौन कौन से संदेश व्यक्त किए गए हैं। और चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु ने अपने चमत्कारों और दृष्टांतों में पिता ईश्वर को किस रूप में प्रकट किया है। और पांचवा प्रश्न, कलीसिया में इस प्रकाशन किस प्रकार होती है। और छठा प्रश्न, ईश्वर हमारे दैनिक जीवन में अपने आप को किस प्रकार प्रकट करता है। अभी हम देखेंगे कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है। और दूसरा कंठस्थ करने का है ये कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का धर्म प्रशिक्षण संख्या 59 में ईश्वर ने अपने निजी रहस्यों को
कार्यों और वचन में क्रमश प्रकट कर अपने आप को लोगों पर प्रकट किया है। और ज्ञान वर्धन है द्वितीय वटिकान महासभा में घोषणा पत्र 16, उसमें एक पत्र प्रकाशना से संबंधित है। ज्ञान में आपके लिए ये जानकारी के लिए यह है कि द्वितीय वटिकान महासभा घोषणा पत्र 16 है, उसमें एक अलग अध्याय है प्रकाशना के ऊपर। और आपके सामने अभी 2 सामूहिक कार्य रखूंगा। एक सामूहिक कार्य पहला ये है, निम्नलिखित पाठों को आप बाइबल से निकालना है। जैसे पहला निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 मूसा, और योना का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 से 11 नबी योना के बारे में, और प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20 साउल के बारे में। इसके बाद पढ़ने के बाद आप लोगों को 5 प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न, इन पाठों में ईश्वर अपने आप को किस प्रकार प्रकट करता है। और दूसरा प्रश्न, किन किन व्यक्तियों ने ये प्रकाशना पाए हैं। और तीसरा प्रश्न, उनके द्वारा कौन से संदेश दिए गए हैं। और चौथा प्रश्न, इन्होंने कौन सी चुनौतियों को सामना किया या दी गई है। और 5वां प्रश्न, उन चुनौतियों का सामना इन्होंने किस प्रकार किया। और दूसरा सामूहिक कार्य, हमारे दैनिक समाचार पत्र घर पे आते हैं, उन समाचार पत्रों को ले लीजिए, कुछ घटनाओं को पढ़िए। पढ़ने के बाद इन 5 प्रश्न को लागू करके, तुलना करके आप देख लीजिए। और उसके बाद अभिनय करने के लिए आप लोगों को एक होमवर्क गृह कार्य दे रहा हूँ। यीशु और सामारी स्त्री की घटना जो है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 42 तक, उसको पूरा पढ़ने के बाद आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, अलग अलग आप पात्र ले लीजिए, चरित्र लेकर उसको अभिनय करते हुए देख लीजिए। और आप इस वीडियो देखने के बाद जब भी समय मिला तो आप स्तोत्र ग्रंथ 148 ले लीजिए, अपने भाइयों को बहनों को साथ में बिठाकर ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए भक्तिमय रूप से। एक पंक्ति आप पढ़ेंगे, दूसरे पंक्ति आपके भाई या बहन पढ़ेंगे। और ये सब खत्म होने के बाद आप अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, एक दूसरे को बताना। अपने घर में जो बड़े हैं, छोटे हैं, उनके साथ अपने विचार के प्रकट कीजिए। ईश्वर के बारे में आपका व्यक्तिगत अनुभव। और दूसरा, ईश्वर अपने आप को, अपने को आपके लिए कैसे प्रकट करता है। ईश्वर अपने आप को आपके लिए कैसे प्रकट करता है। ये दोनों बात आप दूसरों से, बड़ों से विचार विमर्श करके आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक खेल भी खेल सकते हैं। ऐसा खेल है, आप अपने छोटे भाई बहनों को लेकर बाहर जाइए, बाइबल की किसी घटनाओं को उनको समझाइए अभिनीत करने के लिए। जब वो अंदर आकर नाटक करके अभिनय करके बताएंगे और घर के बाकी सदस्य ये बताएंगे ये कौन सी घटना है। तो इसी प्रकार आप प्रभु प्रकाशना के बारे में, प्रभु कैसे प्रकट करता है, इसके बारे में आप सीख सकेंगे। और आज का क्लास, आज का कक्षा यहाँ समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।